So students, now I am going to start part 5th of chapter 8. So next is fertilization. Pollination is followed by fertilization in plants. It is the process of fusion of male germ cell produced by pollen grain with the female gametes present in the ovule. यानी मेल जो जर्म सेल होते हैं उनका फीमेल जर्म सेल के साथ जो फ्यूजन प्रोसेस है वही आपका क्या ओव्यूल के अंदर वही क्या कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन. इट गिव्स राइज टू जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट. और इस फ्यूजन से क्या डेवलप होता है? जाइगोट, जो कि एक न्यू सेल होता है और वो ही किसमें ग्रो करके क्या बनाता है? न्यू प्लांट. The pollen tube grows out of the pollen grain, travels through the style. जो pollen tubes होता है वो आगे ग्रो कर pollen उसमें से pollen grain ग्रो करके कहाँ ट्रेवल करते हैं? स्टाइल के अंदर, एंड फाइनली रीच द एवरी. और pollen grain फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? ओवेरी के अंदर. Thus after the pollen लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा. और जो फेवरेबल कंडीशन में जो सुटेबल स्टिग्मा होता है वहां जाकर पोलेंस लाई करते हैं. इट रिचेज द फीमेल जर्म सेल इन द ओवेरी. और ओवेरी के अंदर जो जर्म सेल होते हैं वहां पर पहुंचते हैं थ्रू द पोलन ट्यूब के थ्रू. द फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट इज शोन इन द फिगर बिलो. देखिए ये पूरा एक एक डायग्राम है अपने पूरे फ्लावर का. देखिए इस डायग्राम में आपको ये बताया गया कि पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होता है स्टिग्मा में. ठीक है, यहाँ ये सबसे ऊपर अपने टॉप पर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं स्टैमन में. ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा में ट्रैवल करते हुए कहाँ पर पहुंचते हैं? ओवेरी में. और ओवेरी के अंदर उसको क्या किसके कांटेक्ट में आएगा? वो ओवेरी के अंदर जो एग सेल है, ठीक है, जो कि फीमेल सेल्स होते हैं. और पोलन ग्रेन आपके जो ये यहाँ पर आकर जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन होगा. और फ्यूजन होने के बाद ये फीमेल जर्म सेल से फ्यूजन होने के बाद ये क्या बनाएगा? एक नया जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम्स एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रॉय. अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है आपका, जो न्यू सेल डेवलप होता है फ्यूजन से मेल जेमेट और फीमेल जेमेट के, वो उस जाइगोट का क्या होता है? कई बार डिवीजन होता है एंड फॉर्म्स एन एम्ब्रॉय. और क्या बनता है उससे? एम्ब्रॉय विद इन द ओव्यूल. और वो भी कहां बनता है? ओव्यूल के अंदर. दिस ओव्यूल देन डेवलप्स अ टफ कॉर्ड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. और ये जो एम्ब्रॉय है ओव्यूल के अंदर, जो एम्ब्रॉय है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स के अंदर. द ओवेरी रैपिडली ग्रोज एंड रिपन एज अ फ्रूट. और ये ओवेरी बहुत ही तेज स्पीड से बहुत फास्टली रैपिडली ग्रो करती है और रिपन एज अ फ्रूट. और फ्रूट की फॉर्म में रिपन फॉर्म में रिपन स्टेट में आ जाती है. रिपन मतलब पकी हुई फॉर्म में आ जाती है, जिसे हम फ्रूट बोलते हैं. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर एम्ब्रॉय दैट डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन. और जो सीड है वही क्या आगे नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर एम्ब्रॉय को कंटेन करता है, जो कि सुटेबल कंडीशन के अंदर सीडलिंग करने के प्रोसेस के लिए सुटेबल होती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. ठीक है, नए सीड से न्यू प्लांट डेवलप करना, ये कहलाता है आपका जर्मिनेशन. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस है. पहला देखते हैं पॉलिनेशन. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. देखिए पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के अंदर बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग एक जैसे लगता है. लेकिन जो मेन डिफरेंस समझने वाली बात है वो हम इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन में तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा. फ्लावर के एंथर मतलब मेल पार्ट से, स्टिग्मा मतलब मींस उसका जो फीमेल पार्ट है वहां पर ट्रांसफर होगा. किसका? पॉलन ग्रेन का. ये हो गया आपके पॉलिनेशन में. और मेल जैमेट्स का फीमेल जैमेट्स के साथ जो फ्यूजन है वो कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन. अब सेकंड डिफरेंस की बात करें पॉलिनेशन में, इट कैरीज मेल जैमेट प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन. क्या बोल रहा है? ये क्या कैरी करता है? मेल जैमेट जो कि पोलन ग्रेन को कैरी करते हैं, कहां ले जाता है उसको? फीमेल सेक्स ऑर्गन तक. किसमें होता है ये किसमें होता है? ये होता है पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर. और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इट लीड्स टू फ्यूजन ऑफ जैमेट. ये फ्यूजन ऑफ जैमेट्स को लीड करता है. थर्ड पॉलिनेशन, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस होता है ये, मतलब जैसा जो एजेंट्स के थ्रू होता है, विंड, वाटर,
है ना, इनके तो पॉलिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, वो पॉलिनेशन प्रोसेस के अंदर आएगा। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ये होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल साइकोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंट पॉलिनेशन, इट अकर्स इन सीड बियरिंग प्लांट, ये कहां होती है, वो ये उन प्लांट्स में होती है जो सीड को बियर करते हैं, जिनमें सीड्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में भी होता है और फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में भी होता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए एनिमल्स का में और प्लांट्स के अंदर जितना भी अभी तक हमने देखा वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और प्लांट्स के अंदर था। अब जितना भी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग, और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये एक टाइप है। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी, इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग एडोलेंस व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग। देखिए प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर जिसके बाद ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रिपेयर होता है। ये एक पीरियड होता है एडोलेंस का, जिसे हम बोलते हैं एडल्ट एज, ठीक है, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज टेस्टिस इन मेल, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, और एंड ओवेरी इन फीमेल, और फीमेल के अंदर ओवेरी होती है। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो जिनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर सर्टेन एज के बाद, एंड बिकम फंक्शनल, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहे मेल में हो या फीमेल में हो ये परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। दैट इज अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, मीन्स ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो देयर आर बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स इन मेल एंड फीमेल्स, ठीक है, दो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं मेल और सेक्स हार्मोन्स, मेल और फीमेल में। मेल के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर होते हैं प्रोजेस्टेरोन। इस दोनों हार्मोन के कारण ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल दोनों में कुछ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर, उनमें कुछ महीने और साल लगते हैं चेंजेस आने में। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट कंप्लीट क्विकली, इवन सो ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल, और ये जो चेंजेस हैं ये डिफरेंट पीपल में डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अकर होते हैं। दैट इज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, इसी कारण ये जो हार्मोन्स हैं हर इंसान में हर पर्सन में अलग अलग होते हैं, इसी कारण जो डिफरेंट चेंजेस हैं, जैसे चाहे वो हेयर का चेंजेस ले लें कि अगर हेयर की ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ का चेंज है, वो भी किसी का जल्दी ग्रो कर जाते हैं, किसी के लेट ग्रो करते हैं, या हेयर का साइज ले लें, शेप ले लें, ब्रेस्ट का साइज ले लें, या उसके पेनिस का साइज ले लें, ब्रेस्ट पेनिस हेयर, इन सबके साइज का में जो डिफरेंस है उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है कि हार्मोन्स, ठीक है। ऑल द चेंजेस डिस्कस अबव आर लिंक टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, और ये जितने भी चेंजेस हैं ये सब एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से लिंक्ड होते हैं। द एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स इज 13 to 14 ईयर्स, मेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी पीरियड होती है वो होता है 13 to 14, यानी इस टाइम पर उस सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल कैन प्रोड्यूस गैमेट्स। सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल कैन प्रोड्यूस गैमेट्स, जो मेल सेक्सुअली मैच्योर जो मेल होगा या फीमेल होगा वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अनमैच्योर्ड नहीं कर सकते। द मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूस एग, मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स और ओवम, ओवम या फीमेल एग, बात एक ही है, एग बोल लो फीमेल एग बोल लो या ओवम बोल लो, बात एक ही होती है। और मेल के लिए स्पेसिफिक नाम है स्पर्म। व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, जब मेल का जो स्पर्म है फीमेल के एग या ओवम के साथ फ्यूज होता है, देन द डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑफस्प्रिंग, तो जिससे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग।